नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। त्योहारी मौसम शुरू हो चुका है। मिठास के जरिए रिश्तों को निभाया जाएगा और रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये मिठास जबान से होते हुए जान ले जाए तो फिर इसको मीठा जहर क्यों ना कहा जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना मीठे जहर का शिकार हो? प्रदेश में जिस तरीके से मिलावटी सामान पकड़ा जा रहा है, उससे अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि प्रदेश में मिलावटी सामानों का कारोबार कितना बड़ा है या फिर सालाना कितने करोड़ का है। लेकिन सवाल यह है कि अगले 2 दिन में त्योहार शुरू हो जाएंगे, मिलावटी सामान या तो दुकान तक पहुंच चुका है या अगले 2 दिन में पहुंच जाएगा। क्या इसको रोका जा सकता है? क्या इससे बचा जा सकता है? और क्या जो कार्रवाइयां हो रही है जनता को बचाने के लिए, वो अपने मकसद को पूरा कर पाएगी या मकसद इसका कुछ और है? आज बात इसी मुद्दे पर कि मिलावट के विरुद्ध क्या सफल होगा शुद्ध के लिए युद्ध। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ी बड़ी कार्रवाइयां प्रदेश के किस हिस्से में किस तरीके से हुई है। दरअसल त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हैं। कई जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दौसा की बात की जाए तो दौसा के महुआ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान दाऊजी मिल्क फूड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5250 किलो नकली देसी घी पकड़ा है। 43,000 किलो बटर ड्राई मिल्क पाउडर जब्त किया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री सीज कर दी है। भीलवाड़ा में टीम ने 1000 किलो मिलावटी मावा पकड़ा है। 27 अलग अलग कपड़े की गांठ में मिलावटी मावा बंधा हुआ मिला था। चूरू के वार्ड 37 में नकली घी की फैक्ट्री पर खुलासा किया गया। टीम ने 5 ब्रांड के 600 किलो से ज्यादा नकली घी को बनाया था, जिसको जब्त किया गया। ब्रांड के शुद्ध देसी घी के रैपर में नकली घी की पैकिंग मिली थी। वनस्पति घी रिफाइंड तेल में एसेंस मिलाकर देसी घी तैयार किया जा रहा था, यानी कि जिसको आप देसी घी समझ रहे थे वो रिफाइंड था। अमूल, सरस, बिलोना महान, श्री श्याम समेत कई ब्रांड के पैकेट मिले। वहीं पाली में नकली घी की फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई। और ये दरअसल वो कार्रवाइयां हैं जो बड़ी कार्रवाई और जो हमने बताई। इसके अलावा बहुत सी छोटी कार्रवाइयां भी है जो की गई हैं। लेकिन क्या ये कार्रवाई दिवाली से चंद दिन पहले होना वाकई में मिलावटी सामान को बाजार में आने से रोक पाएगा, जबान के जरिए शरीर में जाने से रोक पाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह जी और हमारे साथ न्यूट्रिशन डॉक्टर अंजलि फाटक जी भी मौजूद हैं। आर तिवारी जी, शुरुआत आपके साथ सर। मकसद जरा बताइए, जो हम ये अभियान चलाते हैं त्योहारी सीजन में, इसका मकसद क्या होता है? विजेंद्र, वैसे तो ये स्वास्थ्य का महकमा 12 महीने काम करता है, लेकिन जैसे अपने सनातन धर्म के या अन्य धर्मों के बड़े त्योहार आते हैं, उसमें मिठाइयों की, नमकीनों की बड़ी खपत होती है। और जननायक अशोक गहलोत जी का मानना था ये उन्हीं के पहल पर, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे जी, और बाबूलाल नागर हमारे खाद्य विभाग के मंत्री थे, शुरुआत उस जमाने से हुई थी। उसके बाद में जब वसुंधरा राजे आई, उन्होंने इस कार्यक्रम को ठप कर दिया। और अब की बार तीसरी बार जब मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत बने तो हमने फिर शुरू किया जी। सरकार का एक ही उद्देश्य कि आम आदमी को मिलावटी मसाला हो, तेल हो, घी हो, मावा हो, पनीर हो, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई उसको सामान नहीं मिले। और चूंकि अब दीपावली का महा त्योहार आ रहा है जी, सामान्य दिनों में हर घर में मिठाइयों की इतनी खपत नहीं होती। आज तो गरीब से गरीब भी अपनी माँ लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाता है। और मैं कह रहा हूँ मिलावटखोर, शर्म नहीं आती है सनातन धर्म के हमारे भगवान को मिलावटी पकवान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उनको क्या पता जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं कि वो मिठाई असली है या घी नकली है। तिवारी जी, अच्छी बातें की। अब मुझे बताइए, 2020 में, 2021 में, 2019 में कितने मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई है? कितना हर्जाना आपने लिया है उनसे और कितने इस वक्त जेल में हैं?
जरा ये विजेंद्र बताइए। जी 2 साल तक तो कोरोना ने इस देश के लोगों को खिड़की से बाहर देखने के लिए आपने छूट नहीं दी थी, तो इतना बड़ा त्योहार मना ही नहीं पाए। किसी भी धर्म के अनुयायियों ने इन धर्मों को इतनी तरीके से नहीं मनाया। 2 साल बाद में हम हमारी माँ लक्ष्मी को पूजा करने के लिए पकवान बनाना चाहते हैं। हमारे समाज के अंग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मिलावटखोर मसाले बनाने वाला हो, मिठाई बनाने वाला हो। हमको दुख इस बात का कि जिस माँ के लिए हम साल भर पूजा करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आ करके हमारे ऊपर वरद वो मिलावट के जरिए ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। वैसे वो सारे मिलावटखोरों को खुद को अपने धर्म पर। प्रीतम सिंह हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएमएचओ हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह, जरा बताइए, ये जो कार्रवाइयां सर की जाती हैं, ये कार्रवाइयां किस लिए की जाती हैं? कितने लोग सलाखों के पीछे इस वक्त हैं? बीते 10 सालों के अंदर कितनों को भेजा, कितनों पर हर्जाना लगाया सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल दिवाली के सीजन पे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सूद के लिए युद्ध जो योजना है ये पूरे साल से चल रही है और इसके तहत निरंतर चिकित्सा विभाग व प्रशासन निरंतर मिलावटखोरी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दिवाली के सीजन को देखते हुए स्पेशल जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत निरंतर कार्रवाई में जोधपुर जिले में, पूरे राजस्थान में काफ़ी जो सामान है, जो मिठाई हो, चाहे मावा हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, उनको जब्त भी किया जा रहा है, सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और जहां तक देखा जाए इस साल में जोधपुर जिले में 300 से ज़्यादा केस जो है वो चाहे सब स्टैंडर्ड हो या फेल सैंपल्स हो, उन पे किए गए हैं, उन पे जुर्माना भी किया गया है तथा 3 व्यक्तियों पे केस भी किया गया है और सलाखों के पीछे भी भेजा गया था। जी सर, काफी है इतना कुछ कर देना। ये भी बताइए साथ में कि जब हम एक सैंपल लेते हैं तो उसकी व्यावहारिक तौर पर रिपोर्ट आने में कितने सप्ताह लगते हैं, कितने दिन लगते हैं? जैसे देखिए, नॉर्मल रूटीन में जब सैंपल लिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आने में 12 से 13 दिन लग जाते हैं, लेकिन अभियान के दौरान जब सैंपलिंग ज़्यादा होती है तो वही टाइम 17-18 दिन 19 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो सर मैं मानकर चलूं ना कि जो सैंपलिंग की जा रही है उसकी रिपोर्ट दिवाली से पहले तो आनी नहीं है, ये तो मैं मानकर चलूं सर। इसमें मेरा निवेदन ये है सर कि जब भी खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, अगर प्रथम दृष्टया में उनको बिल्कुल ही ये नज़र आता है कि ये जो भी सामान है वो बिल्कुल ही अनसेफ है और बिल्कुल ही खाने योग्य नहीं है, तो उसको उसी वक्त या तो सीज कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट लगातार इस पे कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन सर जिसको आप अनसेफ कह रहे हैं ना, वो ना के बराबर ही नजर आते हैं। आप कहेंगे तो मैं 2011 से लेकर और 2021 तक के आंकड़े बता दूंगा। जितनी सैंपलिंग ली गई उसमें जिसको हम प्रॉपर अनसेफ कहते हैं सर, वो आंकड़ा 8 से 10% से ऊपर नहीं है सर। बिल्कुल सर, ये आपकी बात सही है कि काफ़ी ऐसे सैंपल्स हैं जो अनसेफ जाते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें बिल्कुल जब भी ये अनसेफ होता है तो उस पे जो कार्रवाई है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाती है, पेनल्टी भी लगती है, सजा भी होती है। और आने वाले टाइम पे हम इसको जैसा कि है कि सर ये बताइए, जब सैंपल किसी का लिया जाता है तो जो 15 से 17 दिन होते हैं वो उस व्यापारी के साथ सेटलमेंट के लिए काफी होते हैं, कम पड़ते हैं? जी, ऐसा आपको लगता है सर सेटलमेंट के लिए, लेकिन जब सर मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं सर। अगर वाकई में मिलावट है और मिलावटी सामान है तो मैं मानकर चलूंगा ना सर कि 80% या तो जेल में होंगे या हर्जाना भर रहे होंगे। आंकड़े तो गवाही नहीं देते इस बात की। और 17-18 दिन अगर लग जाएंगे सैंपल में तो दुकान सीज तो रहती नहीं है सर। वो सामान है जो आपने सीज कर दिया है, आदमी तो फिर भी काम कर रहा है। सर जरूर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। अगर इसमें आगे अगर बदलाव राज्य सरकार और डिपार्टमेंट करता है तो हम उसको भी लागू करेंगे। ठीक है सर, और इसमें ये भी आपने एक अच्छी बात कही सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गंभीरता के साथ ये 12 महीने काम चले ना तो व्यापारी मिलावट के बारे में सोचे नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर, आप रैंडमली निकलिए बाजार में, मैं लिख के कह रहा हूं 10% लोग ऐसे नहीं होंगे
10% दुकानदार ऐसे नहीं होंगे जो उस नियम की पालना कर रहे होंगे कि जिस पर लगा हो स्टिकर कि ये इतनी तारीख को बना है सामान और इसकी एक्सपायरी डेट ये है, और ये बाकायदा राजस्थान में कानून है। आम आदमी को पता नहीं चलता कि वो कब की सामान को खरीद रहा है। आप एक रैंडम चेक कीजिएगा सर, सुरेश गर्ग जी, हम हमेशा देखते हैं, हमेशा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अफसोस यह कि हर साल बीते साल के मुकाबले आंकड़े बढ़ते हैं। किसके? मिलावट के, कम नहीं होते हैं। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से पिछले 4 साल के अंदर मिलावट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और वो एक सरकार की लापरवाही या नाकामी साबित होती है। जब सरकार आई थी तब गहलोत जी ने ये बोला था, कांग्रेस ने ये बोला था कि हम शुद्ध के लिए अभियान चलाएंगे, लेकिन वो शुद्ध के लिए जो अभियान है वो कागजों के अंदर ही सिमट के रह जाता है, क्योंकि वो बाहर आता ही नहीं है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। आज आपके पास में न तो टेस्टिंग लैब पर्याप्त मात्रा में है, न आपके पास में फूड इंस्पेक्टर या जांच अधिकारी पर्याप्त मात्रा में। जब जांच अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर और टेस्टिंग लैब पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो जांच समय पे नहीं आएगी। बहुत अच्छे फिर निश्चित रूप से, एक मिनट सर, बात को क्लियर करते चलते हैं। ये बताइए 18 के बाद कितने फूड इंस्पेक्टर को कांग्रेस सरकार ने निकाल दिया है, कितनी आपकी टेस्टिंग लैब को बंद कर दिया है? मैं यही बताइए जरा। तो मैं सोलंकी जी यही तो कहना चाह रहा हूं कि सरकार किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करती नहीं है। एक अधिकारी को पकड़ा जाता है, वो छूट के वापस उसी जगह लग जाता है। तो ये सरकार की नाकामी या रिश्वतखोरी की नाकामी है, क्योंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अधिकारी पैसे देके वापस उसी डिपार्टमेंट में या उसी जगह जाकर, तो आप ये बताइए कहां से जनता के अंदर, जनता को मिलावट, हर चीज के अंदर मिलावट मिली हुई है। 2013 से 2018 का राजस्थान का आंकड़ा दे रहा हूं मैं। 2013 में सैंपल लिए गए 6048 और जांच कितने की गई? सिर्फ 738। आंकड़े को समझिएगा सर। 2014 में सैंपल लिए गए 6241, जांच कितनी गई? 840 सिर्फ। 2015 में सैंपल लिए गए 8735, जांच कितनी गई? 1263। 2016 में भी ऐसा ही, 17 में भी ऐसा ही, 18 में भी ऐसा ही। अब मुझे यह बताइए, सैंपल लेने के बाद करते क्या है उसका, अगर जांच भी नहीं करनी तो? मैं सोलंकी जी यही तो कह रहा हूं कि ठीक है, हमारे कार्यकाल के अंदर आपने बताया कि है, लेकिन आज 2018 से 2022 आ चुका है। आज राजस्थान में गहलोत जी खुद बोल के आए हैं। गहलोत जी ने खुद ने बोला कि साहब शुद्ध के अभियान, भाई 5 साल सत्ता में रहे, अनुभव होगा ना। सैंपल का करते क्या है? कुछ नहीं, डंप पड़ा रहता है, कुछ नहीं। आप अगर मान लो उसकी सैंपल की जांच होती है, क्योंकि अधिकारी मिले हुए रहते हैं, अधिकारी मिले हुए रहते हैं। आप जगह जगह मिलावट के ढेर मिले, आप दूध अगर मिलावट का मिलता है, पनीर मिलावट का मिलता है, मसाले मिलावट के मिल रहे हैं, घी मिलावट का मिल रहा है, लेकिन गहलोत जी को, कांग्रेस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। भाई आपके जननायक, मुझे बताइए आपके जननायक ने कितनी कार्रवाई कर दी? विजयेंद्र जो कितनी कार्रवाई कर दी? खुद मिलावट, आप एक्सेप्ट करो ना, आप एक्सेप्ट करो ना, मिलावट हो रही है नहीं हो रही? स्वरूप खत्म हो गया हो। बताओ ना कहां पे हुई? सपा टीएमसी से मिलकर के खुद भारतीय जनता पार्टी बसपा की तो पूरे के पूरे फौज आपने मिला दी ना, मिलावट तो आपने करी ना। बसपा के तो पूरे के पूरे विधायक आपके पास आ गए ना, उस मिलावट को आप देखिए ना, पूरी की पूरी टीम आ गई। पर जनता को राहत कैसे दोगे आप? जनता को राहत कौन कर रहा है राजस्थान में? तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी रुकिए। हम पार्टियों में मिलावट की बात नहीं कर रहे, हम उन खानों में मिलावट की बात कर रहे हैं जो जनता तक पहुंच रहा है और उनकी सेहत को खराब कर रहा है। पार्टियों की सेहत खराब होती है या नहीं होती, हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो अंजलि फाटक जी, मैम, जिस तरीके से त्योहारी सीजन में हर घर में मिठाई आती है जी, बच्चे 10 बार खाते हैं, बिल्कुल सामान है, जैसे तेल हो गया, मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, सिर्फ हम मिठाई की बात नहीं करें, इस वक्त सब चीजों में मिलावट बढ़ती है। मैम, शरीर पर असर क्या पड़ता है? सर, ये जो मिलावटी चीज़ें हैं उसमें यदि आप देखा जाए तो सोडा डलता है, जो कि वॉशिंग सोडा है, और यूरिया डलता है, या केमिकल्स, हैवी केमिकल्स डलते हैं। तो इन सब चीज़ों का देखा जाए तो आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और कई बार कार्डियक प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं। और आजकल कई कलर्स ऐसे हैं जिसके कारण कि कार्सिनोमा या कैंसर की भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण हेल्थ पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ये चीज़ हमें करना चाहिए कि
जहाँ से भी आप फूड ले रहे हैं या जहाँ से आप मिठाइयाँ खरीद रहे हैं तो वहाँ की विश्वस्तता को चेक करें कि वो जो शॉप्स हैं वहाँ पर लेकिन मैम क्या करें, किस तरीके का हो रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी जो घटना घटी उसमें वनस्पति तेल में एसेंस मिलाकर उसको देसी घी बनाया गया और जो कंपनी के ब्रांडेड टिन होते हैं उनके अंदर उसको भरा गया है। बिल्कुल। अब जो आम आदमी खरीदने गया वो तो उस टिन के ऊपर लगे लेबल के हिसाब से खरीदेगा मैम, और घर लेके आ रहा है वनस्पति घी, और उसमें से खुशबू आ रही है देशी घी की। क्या करे आम आदमी? तो उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये दिवाली के टाइम पे स्पेशली देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन के टाइम पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ फूड या घर के बना हुआ घी, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादातर यूज़ करें। यदि आप मिठाइयों की भी बात करते हैं तो हम होम बेस्ड मिठाइयों को, जो कि अभी हम भूलते जा रहे हैं, या फास्ट जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें भूलते जा रहे हैं कि हमारे पहले के जमाने में भी लोग ये तो व्यापारियों के साथ धोखा हुआ ना, जो दुकान चलाते हैं और अच्छे तरीके से चलाते हैं। हमारा प्रोग्राम के व्यापारियों के खिलाफ थोड़ी ना है, हमारा प्रोग्राम तो मिलावटखोरों के खिलाफ है। बिल्कुल। अगर चोर चोरी कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैम जेवरात पहना छोड़ दे। नहीं, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। और शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है या फूड इंस्पेक्टर्स जो वर्क करते हैं तो उनकी भी संख्या, जैसे अभी सर ने बताया, तो उसकी संख्या में भी बढ़ावा होना चाहिए और रेगुलर इंस्पेक्शंस होना चाहिए और इनके रिपोर्ट्स पे भी प्रॉपरली कार्रवाई किया जाना चाहिए। वो तो मतलब करना ही चाहिए सरकार को। और उसके साथ साथ हमें सेल्फ अवेयरनेस भी यूज करनी है, क्योंकि यदि आपकी खुद की अवेयरनेस नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो आपको कुछ चीज़ें के बारे में, या ये मिलावट है तो उनकी टेस्टिंग के बारे में, या थोड़ा सा होम बेस्ड चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि इन दिनों में आप जितना हो सकता है कि घर की बनी हुई चीज़ें, या जैसे अभी हम कहते हैं कि हम दूध की बनी हुई चीज़ें खा सकते थे, लेकिन अभी दूध में भी यूरिया की या वॉशिंग सोडा इस टाइप की मिलावट बढ़ती जा रही है। जैसे अभी दूध भी सही नहीं है, तो ज़्यादातर कोशिश करें आप फ्रूट बेस्ड चीज़ें खाएं या ड्राई फ्रूट्स से खाएं या खजूर या हनी डाल करके कुछ मिठाइयां बनाएं। रिपोर्ट आई थी मैम, जो पैकिंग के भी दूध है ना उनके अंदर भी मिलावट है, वो भी अनसेफ है, वो भी प्योर नहीं है, वो भी प्योर नहीं है। आदमी कहां से खाए? तो हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम सिंह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह सर, सच बताइए, ये लास्ट टाइम जोधपुर के अंदर कब टीम निकली है जांचने के लिए कि भाई किस मिलावट किस दुकान पर, ये बताया गया है कि किस तारीख को बना है, किस तारीख को इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है? ये कानून है सर राजस्थान में जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया था, क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है ये व्यापार के खिलाफ नहीं है। रूटीन जो सैम्पलिंग होती है वो लगातार पूरे साल ही चलती है और इसमें ये देखना ज़रूरी है, प्रथम दृष्टया अगर आपको वो माल बिल्कुल ही ख़राब लगता है तो उसको सीज करना बेहतर माना जाता है। और रूटीन सैम्पलिंग में हमारा ये जो प्रोसेस है, ये रूटीन सैम्पलिंग प्रोसेस इसीलिए है कि लगातार जब हम सैम्पलिंग करते रहते हैं तो जो हर दुकान पे अगर हम सैंपल लेके अगर उसको सीज कर देंगे तो जो व्यापारी हैं जो सही तरह से अपना व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक गलत परिणाम जाता है। इसके लिए ही ये रूटीन व्यवस्था रखी गई है कि रूटीन सैंपलिंग चली जाती है। और त्योहारी सीजन में जबकि देखा जाता है कि भाई ज्यादातर मिलावटखोर इस सीजन में एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा मिलावट करते हैं, उस वक्त इसको अभियान के तौर पर चलाया जाकर लगातार। सच बताइए, इस अभियान को इतनी तेजी से त्योहारी सीजन में करने का ये मकसद तो नहीं होता कि या तो अब हमें त्योहार मनाने दीजिए अपने अंदाज में, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, या फिर हम दुकान सीज करेंगे आपकी सैंपलिंग उठा के, और इसलिए तेजी से सैंपलिंग बढ़ती है। आंकड़े तो बताते हैं जितने सैंपल उठाए जाते हैं जांच ना के बराबर होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल जांच जितने सैंपल उठाए जाते हैं विद इन 24 आवर्स वो लैब तक पहुंचाए दिए जाते हैं। हाँ, जहां पर लैब अवेलेबल नहीं है वहां के सैंपल जोन लेवल पे आते हैं, लेकिन हर सैंपल की जांच होती है और जांच के बाद ही उसको परिणाम दिया जाता है। सर, जोधपुर के अंदर कितने फूड इंस्पेक्टर हैं और कितनी आबादी है, कितनी दुकानें हैं? हालांकि चिकित्सा विभाग में इसमें सीधा जुड़ता है। जोधपुर में अभी 3 फूड इंस्पेक्टर हैं जो फूड इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और इसके साथ ही 3 ट्रेनी फूड इंस्पेक्टर भी हैं। जो राज्य सरकार ने अभी ही 100 फूड इंस्पेक्टर को और नियुक्ति दी है। उसके तहत जोधपुर में करीब 3 फूड इंस्पेक्टर हैं जो परमानेंट है और 3 ट्रेनी फूड इंस्पेक्टर हैं। और जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार 3 टीमें भी हमने बना दी गई है
तो सिर्फ जोधपुर अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में गांव-गांव में जाके टीम सैंपलिंग कर रही है और जो माल बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि ये खाने योग्य नहीं है या नकली है, आपको लगता है इतने बड़े जिले के लिए काफी अच्छे लोग? नहीं, बिल्कुल टीमें आगे बढ़ाई भी जाएगी। डिपार्टमेंट उसमें लगातार टीमों को बढ़ाने के लिए तो दिवाली खड़ी है प्रयास कर रहा है, आगे टीम बढ़ाई भी जाएगी। आगे तो दिवाली खड़ी है, तब तक मिठाइयां पेट में चली जाएंगी। सर आर तिवारी जी, सर कब हर साल हम यही प्रोग्राम करेंगे क्या? कभी तो एक व्यवस्था ऐसी दुरुस्त कर दीजिए। मैं ये सुरेश गर्ग जी को भी बोल रहा हूं, दोनों मिलकर एक ऐसी व्यवस्था तो दीजिए कि आम आदमी कम से कम ढंग से खा पाए। विजेंद्र, देश में राजस्थान ने जो कुछ मापदंड बनाए मिलावटखोरों के लिए, हमने जो अभियान चलाया देश में सिरमौर है। देश में कहीं किसी राज्य की घटना नहीं सुनी होगी। में चलाया डबल इंजन की सरकारों के जो प्रतिनिधि बैठे कुछ करेंगे क्या? बताया तो सही, आके यहाँ पे जननायक जी की तारीफ कर जाते हो, लेकिन कोई काम करोगे राजस्थान की जनता के लिए? राजस्थान की जनता कितनी परेशान हो रही है, त्रस्त हो रही है, उसके लिए कुछ करोगे क्या आप? यहाँ पे राजस्थान के बस जननायक जी की तारीफ कर जाओगे, लेकिन मिलावटखोरों के ऊपर रोकथाम की है क्या आपने? पिछले 4 साल से आपने कोई कार्रवाई की है क्या? फूड इंस्पेक्टर बढ़ाए क्या आपने? लेबोरेटरी बढ़ाई है क्या आपने? सरकार के एक ही मंशा है, त्योहारी सीजनों में, अरे मैं कह रहा हूं अपराधी तो एक आदमी को मारता है गोली से या छुरे से। तो ये जो मिलावटखोर है, ये बताइए तो कहां कर रहे हो तो आप ये कार्रवाई? बताओ ना कहां कार्रवाई कर रहे हो आप? नकली मावा हो, नकली जो भी है, उससे तो लाखों लोगों को मरने का है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे संगठन के माध्यम से, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये शिथिलता है। और अब की बार अगर मंशा अगर अशोक गहलोत जी की नहीं होती, जनता की जान बचाने के लिए केवल सैंपलिंग लेने वाले फूड इंस्पेक्टर जाते, अब की बार हमने विजिलेंस पुलिस को भी हमने तायद किया है कि वो अपने इलाके में खुद जाकर के चेक करे। और उसी का रिजल्ट है विजेंद्र जी कि राजस्थान के हर छोटे जिले में, ढाणी में अब की बार स्थानीय पुलिस वाले भी जाकर के वहां पर छापामारी कर रहे हैं। हम दिवाली बनवाने के लिए, इंस्पेक्टरों की दिवाली बनाने के लिए, इंस्पेक्टरों के, अरे आपके यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप मुझे बताइए, समर्थक है, रोजाना अधिकारी ट्रेप हो रहे हैं, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, तो क्या आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो क्या? क्यों आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे चैनल पे आके? चैनल पे आके क्यों झूठ बोल रहे हो? जनता को मिलावटखोरों से बचाओ, जनता को मिलावटखोरों से बचाओ, आप जनता को मिलावटखोरों से बताइए। जनता आज परेशान हो रही है, घी, दूध, पनीर, मसाले, किस चीज में मिलावट नहीं है? आप रोकथाम करो उसकी, पेश कर दो। ये मिलावटखोरों से चंदा लेते हैं सारे मिलावटखोर भारतीय, आप कार्रवाई करो ना, आप कार्रवाई करो ना। कर रहे हैं आप जिस पे आरोप लगा रहे हो, आपने अडानी के ऊपर आरोप लगाया था, अडानी को यहाँ लिया है, आप कार्रवाई करो ना। एक मिनट, आर तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी रुके ना। आर तिवारी जी, अगर कोई मिलावटखोरों से चंदा ले रहा है और आपके पास जानकारी है तो उसको ट्रैप कीजिए। ये सारे का सारा ट्रैप हो रहा है ना। आज हमने पुलिस को भी लगाया, केवल चिकित्सा विभाग के इन सैंपल और इंस्पेक्टरों के भरोसे नहीं है, हमने स्थानीय पुलिस से भी कहा नहीं है, भरोसा नहीं है। नहीं, अब की बार अशोक, देखो मंशा भी होनी चाहिए। जी जी, अपराध किसी भी राज्य का अपराध मंशा तो आंकड़ों में बता रही है सर, 2011 से चली आ रही है मंशा कि इस बड़े लक्ष्मी के महोत्सव में हम माँ लक्ष्मी को मिलावटी मिठाइयाँ, नमकीन, अरे सर मिलावटी मिठाइयों के जरिए ही महालक्ष्मी आ रही है, दोनों तरीके से, तीनों तरीके से इधर उधर। ये सुरेश गर्ग जी बता दे, राजस्थान कह रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? कभी सोलंकी जी बोल रहे हैं कि आपके पास लक्ष्मी आ रही है मिलावट के माध्यम से, उसको रोको। ये बोल रहे हैं आप, जो आपके यहाँ लक्ष्मी आ रही है ना, उसको रोको। जनता को राहत दो मिलावट से, जनता को राहत दो मिलावट से, भ्रष्टाचार से जनता को राहत दो। डॉक्टर अंजलि पाठक जी, मैम देखिए, हर आदमी घर पे पकवान नहीं बना सकता, और ये भी सच है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इधर उधर देने भी होते हैं, मिठाइयाँ देनी होती हैं। तो आप एक ऐसी व्यवस्था मुझे बताइए मैम, क्योंकि हम मिठाइयों के भी खिलाफ नहीं, हम मिठाई के व्यापारियों के खिलाफ भी नहीं, हम सिर्फ उन चुनिंदा मिलावटखोरों के खिलाफ हैं जो आम आदमी की जिंदगी से खेलता है। बस उनको कैसे इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए ताकि शुद्ध चीजें आम आदमी तक पहुंच जाए। देखिए, इसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि यदि आपको गिफ्ट देने हैं चीज़ें, तो ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो कि अपने घरों में ही बहुत शुद्ध और अच्छी चीज़ों को यूज़ करके
कुछ मिठाइयाँ घर के घरों में ही बना रही हैं, तो उनको भी हम कुछ काम दे सकते हैं, हम उनसे कुछ चीजें ले सकते हैं और हम गिफ्ट बना सकते हैं। जो अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, बिल्कुल उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दें, तो उनको भी काम मिल जाएगा। अच्छा, 5 बीमारियां बताइए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है कि अगर हम मिलावटी चीजों को खाते हैं, चाहे मिलावट किसी भी तरीके की हो, हम उसमें नहीं जाएंगे वरना लंबा प्रोग्राम जाएगा। कौन कौन सी 5 बीमारियां हो सकती है? देखिए, मिलावटी जो चीजें यदि हम खाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, अस्थमेटिक जो है प्रॉब्लम उसके लिए हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ सकती हैं। तो इसके लिए ये है कि शासन को कठोर कार्रवाई करना ही चाहिए, और जहां तक हो सके कि जैसे अभी इन दिनों में केवल फेस्टिवल सीजन पे ही ये कार्रवाइयां होती हैं, तो वो रेगुलर इंस्पेक्शंस उनके होने चाहिए। जब वो रेगुलर फूड इंस्पेक्टर्स करेंगे इंस्पेक्शंस, तो वो डर रहेगा उनके मन में, दुकानें ट्रेस हो जाएंगी, बिल्कुल, और ट्रेस हो जाएंगी, क्योंकि सभी नहीं कर रहे, सभी ये चीज नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं उनको एक डर रहेगा कि ये इंस्पेक्शन कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी आपका भी शुक्रिया, आर तिवारी जी और सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि एक बार फिर से आपको आगाह कर सके कि आप मिठाई लेने जा रहे हैं तो बस एक बार ये चेक कर लीजिए किसी भी माध्यम से कि वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं है। और अगर आपको आसपास अपने कहीं मिलावटी सामान का इस्तेमाल होने की खबर है तो या तो फर्स्ट इंडिया को दीजिए या संबंधित किसी भी अधिकारी को दीजिए, कार्रवाई ना हो फिर हमें बता दीजिए। नमस्कार।